हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी 2 एग्जाम को रिजल्ट रद्द कर देंगे। मैंने दोपहर को जब वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, और कैसे अच्छी खबर है इसके ऊपर देखेंगे। इस रिजल्ट होने से बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान हैं। बहुत सारे लोग थे जिनका एग्ज़ाम के जो सेंटर थे ये डाउनलोड कर लिया था 10 तारीख को। कुछ लोगों ने डाउनलोड किया था। जब कुछ लोगों ने डाउनलोड किया उनको पता चल गया कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पर है, तो कुछ लोगों ने अपना ट्रेन की टिकट, बहुत सारे कुछ पैसे के नुकसान हुए। बहुत सारे लोग टिकट कटवाने में भी परेशान हुए। तो यहाँ पर परेशानी बढ़ी है, पर परेशानी के साथ कुछ अच्छी खबर है रिज़ल्ट रद्द होने से। अच्छी खबर यही है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के जो कैलकुलेशन थे यहाँ पर गलत किए गए, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। और कैसे मिलेंगे ये हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अभी तक नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अपने इस चैनल का। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो आरआरबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट मेंशन है। जैसे एक नॉर्मलाइजेशन मेंशन किया गया, आंसर में जो नॉर्मलाइजेशन और एक्चुअल स्कोर जो था उसमें भी एरर्स है, और साथ में आंसर की में भी एरर्स हैं। जब नॉर्मलाइजेशन में एरर्स हैं तो यहाँ पर कुछ लोग के, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके स्कोर बढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आरआरबी एएलपी के, यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को अध्ययन किया ध्यान से। आप सभी कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट देखा, और वो इसमें से कुछ लोगों ने ध्यान, आप ही लोगों में से ध्यान दिलवाया था यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कुछ गलतियाँ हैं। जैसे आप सभी लोगों ने ध्यान दिया तो उस पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं। जैसे नॉर्मलाइजेशन में जो गलत कैलकुलेशन किए गए उसके ऊपर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्ट में हुए हैं, 21, 22, 23 और साथ में 8 फरवरी के। जब ये सारे शिफ्ट में हो तो तीन तीन शिफ्ट में रोज़ाना ऑर्गेनाइज हुए। 1, 2, 3 ABC 3 शिफ्ट में हो गए ABC। और जबकि यहाँ पर सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम आपके ऑर्गेनाइज किए गए। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है शिफ्ट वाइज किए जाते हैं। एक ही शिफ्ट में एक ही कैंडिडेट को एक ही जैसा स्कोर बढ़ता है, किसी के लिए एक नहीं यहाँ पर जैसे एक मान लेते हैं कुछ कैंडिडेट हैं, एक राम है और एक आप लोग में से कुछ है, एक आप लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राम को एक स्कोर दिए जाएंगे तो आपको भी उसी शिफ्ट में सेम डेट में एक ही स्कोर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। जैसे आपने अपने दोस्तों को रिजल्ट निकालिए, अब खुद का रिजल्ट देखिए। जब रिजल्ट देखते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में सेम शिफ्ट में आपके दोस्त के शिफ्ट में है तो उसका 5 अंक बढ़ा, जबकि आपका कुछ भी नहीं बढ़ा। नॉर्मलाइजेशन में 10 के 10 है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सभी के लिए अच्छी खबर है, नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासा स्कोर बढ़ने जा रहे हैं। तो A, B, C 3 शिफ्ट में हुए, तो जैसे ए शिफ्ट का स्कोर 2 बढ़ेगा तो ए शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं सभी के 2 बढ़ेंगे। बी शिफ्ट के पेपर के नॉर्मलाइजेशन एवरेज निकालने के बाद इनका आता है कि 1 बढ़ा सकते हैं। बी शिफ्ट में पेपर आसान थे तो 1 बढ़ सकता है, तो 1 भी बढ़ेगा तो सभी कैंडिडेट के लिए 1 नंबर बढ़ेंगे। 20 शिफ्ट में सभी कैंडिडेट के लिए उसी तरह से सभी शिफ्ट में फॉलो होते हैं। पर जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था आरआरबी की ओर से। कुछ लोगों के स्कोर बहुत अच्छे खासे बढ़े, पर मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनके स्कोर कुछ भी नहीं बढ़े। जैसा कट ऑफ था उसी के आसपास था, किसी का 1 बढ़ा है तो किसी का 2। और उसी शिफ्ट में, सेम शिफ्ट में इनके फ्रेंड्स का 5 बढ़े हैं, किसी का 8 बढ़ा है, तो इस तरह से स्कोर बढ़े थे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आप सभी को, आप निश्चिंत रहें, आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नए रिजल्ट आएंगे उसमें स्कोर बढ़ने जा रहे हैं आप सभी का। अब हम लोग देख लेते हैं गलत पॉइंट। जैसे आपके कुछ प्रश्न गलत है, उससे क्या नुकसान होने जा रहा है। जब यहाँ पर कुछ प्रश्न गलत है, प्रश्न तो गलत नहीं है, मैंने मैक्सिमम शिफ्ट के मैंने देखा है, खुद से चेक भी किया, बस एक ऑप्शंस गलत है। जो ऑप्शंस है उसमें गलती किया है आरआरबी ने, और कुछ प्रश्न को इग्नोर करके और उसको कुछ अंक दिए आरआरबी ने, तो ये गलत किया। तो इसमें भी सुधार होंगे। जब ऐसा सुधार होगा तो कुछ लोगों का स्कोर बढ़ेगा जिनका ऑप्शन गलत टिक लगा कर आए थे, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही है और रेलवे बोर्ड ने बी को सही माना। जब ये ऑफिशियल तौर पर सभी मानक बुक जो आरआरबी के तौर पर है, सभी मानक बुक में देखते हैं तो वहाँ पर ए ही सही बताया जाता है। सिर्फ आरआरबी मानती है, आरआरबी ने भी पिछले एग्जाम में ए को सही माना है,
पिछले जब एग्जाम लिए गए थे, पर बी को गलत माना इस बार, तो यहाँ पर ये सही हो जाएंगे, इस बार ए सही किया जाएगा और बी को फिर से गलत मान लिए जाएंगे। तो जिससे कुछ लोग जिन्होंने सही यहाँ पर बनाया था इनका एक स्कोर बढ़ जाएंगे, और जिन्होंने बी को सही माना था इनका एक स्कोर घट जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का स्कोर घटेंगे भी बढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके रिजल्ट में बदलाव होंगे। कुछ लोग यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यदि देखा जाए रिजल्ट में कुछ लोग, बहुत माइनर लोग फेल होंगे, बहुत ही माइनर संख्या, बहुत कम होंगे जो फेल होंगे। मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर नए रिजल्ट बढ़ेंगे। जिस जोन में 8 गुना रिजल्ट नहीं दिए गए वहाँ पर 8 गुना रिजल्ट पूरा होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। जैसे आरआरबी अजमेर, भोपाल, इन रीजन में कुछ ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि आरआरबी कोलकाता में यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जो जनरल के कट ऑफ यहाँ पर हाई चले गए, यहाँ पर कट ऑफ आपको जनरल जब फाइनल रिजल्ट फिर से आएगा उसमें कम नज़र है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने थंबनेल में लिखा था कि ये कट ऑफ घटेंगे या बढ़ेंगे, तो कट ऑफ कुछ जोन में घटने जा रहे हैं। कुछ जोन में कट ऑफ आपका जो अभी है वो वर्तमान कट ऑफ से घटेंगे जो CP2 रिजल्ट में जारी किए गए थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, और कुछ जोन जैसे हैं कट ऑफ उसमें शायद 1-2 अंक बढ़ भी सकते हैं, जैसे डेंजर जोन भोपाल, अजमेर, इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। पर यहाँ पर एक अच्छी खबर यही है कि यहाँ पर रिजल्ट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के दोनों अलग अलग निकाले जाएंगे। जैसे आपसे भी कहना तो दोनों एक ही जैसा, दोनों सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, बिल्कुल सभी लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं इनकी जो पकड़ हर सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन होते हैं, और जिससे यहाँ पर सब लोग इक्वल हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ये मैकेनिकल भी ALP पर एलिजिबल है और इलेक्ट्रिकल भी ALP पर एलिजिबल है। आप सभी का कहना था सब समान है, पर यहाँ पर इन जो मैकेनिकल कैंडिडेट हो तो ये थोड़ा सा वीक होते हैं, इनके स्कोर थोड़ा कम होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के मैक्सिमम का स्कोर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट में आपने ध्यान से देखा होगा, मैक्सिमम लोगों से यदि ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा मैकेनिकल का रिजल्ट यहाँ पर कम दिए गए हैं आरआरबी ALP CP2 रिजल्ट में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का रिजल्ट अलग अलग कट ऑफ आएंगे, तो कुछ कट ऑफ आपको यहाँ पर डिफरेंसेस नज़र आएंगे। यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ, 2 तरह के कट ऑफ ALP में रह सकते हैं। ऑफिशियल तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल है, हम लोग आरआरबी के क्या करती है इस बार ये थोड़ा सा मुश्किल है, आरआरबी के ऊपर निर्भर है आरआरबी क्या करना चाहेगी इस बार। तो जबकि आरआरबी यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं करना चाहेगी। यहाँ पर रिजल्ट में मिनिमम आप मान के चलें 20 से 30 दिन डिले चले गए। रिजल्ट आपका 20 से 30 दिन अब लग जाएंगे समय, उसके जब सुधार हो जाता है उसके बाद ही आपका रिजल्ट, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू से करना है। पुराने रिजल्ट को अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर को फिर से जोड़ना है, फिर से आपका स्कोर बढ़ना, तो सारे प्रक्रिया नए तरह सिरे से है। तो यहाँ पर अब 20 से 30 दिन से ज़्यादा ही मान कर चलें रिजल्ट में, यानी मई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से रिजल्ट को रद्द किए गए। जब रिजर्वेशन पॉलिसी का आपने ध्यान से देखा होगा, कुछ शिफ्ट में 20-20 अंक बढ़े, तो यहाँ पर जो पॉलिसी यहाँ पर पहले से रेलवे प्रयोग करती आ रही है उस तरह की पॉलिसी यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया। रिजर्वेशन पॉलिसी को नज़रअंदाज किए गए जो रेलवे का ऑफिशियल पॉलिसी हर एग्ज़ाम में लागू करती है रेलवे बोर्ड। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, जल्दबाजी में रिजल्ट, चाहे ऊपर से दबाव थी आरआरबी को या जैसा भी हो, कुछ भी हो सकता है रीज़न, हम लोग नहीं जानते कि क्या रीज़न हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट यहाँ पर जल्दबाजी में तैयार किए गए। तो कुछ जोन में 20 अंक के डिफरेंस है, कुछ में 15, कुछ में 8। ये जो गैप है बहुत ज़्यादा, ये गैप कम जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ लोग बहुत ही फेल हो पाएंगे, ना तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिजल्ट बढ़ने जा रहे हैं। रिजल्ट का संख्या जो 8 गुना किसी जोन में नहीं है तो वो 8 गुना पूरा हो जाएंगे, किसी जोन में 8 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा भी 8 से 9 गुना रिजल्ट हो सकते हैं, 9 से 10 गुना के आसपास कुछ रीजन में रिजल्ट हो सकते हैं। पर वैसे ऑफिशियल तौर पर देखें तो 8 गुना ही रिजल्ट लेना, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया, ये इंक्रीज या डिक्रीज या ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ने ध्यान से देखा होगा। वहाँ पर जो बात आप सभी को बताया था यही कंक्लूजन में, तो यहाँ पर कट ऑफ चेंज होंगे, बदलाव होगा। कुछ जोन में कट ऑफ घटने जा रहे हैं, न तो कुछ जोन में जो कट ऑफ हैं जैसे हैं वैसा ही रहेगा, पर 1-2 अंक के डिफरेंसेस आपको देखने के मिलेंगे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलग अलग कट ऑफ आएंगे। साथ में मेजर चेंजेस में यदि देखें रिजल्ट में, जो आप सभी को बता दिया,
फेल और पास, तो यहाँ पर कुछ ही लोग होंगे जो फेल होने जा रहे हैं, ना तो मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो इस रिजल्ट को सुधारने से बहुत सारे ऐसे लोग पास ही होने जा रहे हैं, पर कुछ लोग यहाँ पर फेल भी होंगे। अभी आपके सामने जो कट ऑफ दिख रहा है, ये कट ऑफ आरआरबी एलपी CBT2 के एग्ज़ाम के रिजल्ट के थे, और यहाँ पर ये जो कट ऑफ है इसमें बदलाव आपको देखने को मिलने जा रहा है। जैसे कुछ ही रीज़न में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अजमेर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अलग अलग कट ऑफ आए, तो मैकेनिकल का कट ऑफ घटने जा रहा है, 5 अंक के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में ओवरऑल कटअप बनाया गया, तो यहाँ पर भी दो तरह के कटअप 52 से लेकर 55 56 के आसपास इस तरह से कट ऑफ दो रहेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ में बदलाव तो हो रहा है। इसी तरह से सभी रीजन में, सभी जोन में कुछ ऐसा ही रहने जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया था उन हर पॉइंट के ऊपर आप सभी को बता दूँ क्या होने जा रहा है और क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है मैक्सिमम होने की संभावना है, कहा मैंने मैक्सिमम वर्ड होंगे इस तरह के यूज़ किया, पर कुछ वर्ड को मैंने हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हो सकते हैं, पर कुछ चीज़ें जैसे नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ने जा रहे हैं, ये होने जा रहे हैं। आपके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे स्कोर बढ़ने जा रहे हैं आप सभी का। तो यही कुछ बातें थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।